बहुत बड़ा मसला ये है कि किसी बहू बेटी की रिश्ते के लिए कोई आता है, वो यहाँ आन के देख के गाड़ी लेके वापसी चला जाता है। भी यहाँ का MNA MPA जो है वो यहाँ आने को अपनी हद तक समझता है। इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि खुदारा अपने इस इलाके को जहाँ से उन्होंने वोट लिया है, और जब वोट लेने के टाइम पे वो रोज़ाना चक्कर लगाते थे और उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा भी इस इलाके को नहीं देखा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ वो आएँ और इस इलाके का विज़िट करें। अस्सलामुअलैकुम। द टाइम्स ऑफ कराची के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं खिदर आज़म, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इस शहर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूं जो कि कई अरसे से कचरे, गंदगी और गलाजत का ढेर बना हुआ है। नॉर्थ कराची सेक्टर 2 और सेक्टर 3 समेत सेक्टर 1A2 और 1A4 के संगम पर मौजूद हूँ। और अगर इन तमाम तर 4 सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे विज़िट किया है और आप फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर हैं, पार्क्स में भी कचरा पड़ा हुआ है, सीवरेज के मसाइल भी जो है वो बेपनाह मसाइल हैं, और इस इलाके में बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं जो कि टाइम्स ऑफ कराची से रब्ता किया यहाँ के अहले इलाका ने, और हम इन मसाइल को देखने यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पे इस एरिए के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा इस इलाके के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिसकी 51 यूसीज़ हैं, उनमें से एक यूसी ये भी है नॉर्थ कराची सेक्टर 2, सेक्टर 3, 1A2, 1A4 को मिला के। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त हर तरफ जहाँ भी नज़र डाली जाए गंदगी और गलाजत के ढेर हैं, और इंतज़ामिया ऐसा लगता है कि इस इलाके पर कोई तवज्जो ही नहीं देती, या फिर मामला कुछ और है। अगर इस पूरे इलाके की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर हम नज़र डालें तो ये उन कराची के उन 4 हलकों में से एक है जिसको मुश्किल तरीन हालात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने डिफ़ेंड किया, और यहाँ से MQM के जो MNA हैं उसामा कादरी हैं, और अगर MPA की बात की जाए तो उनका ताल्लुक़ भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ही है, वसीम कुरैशी। और यहाँ से जो बल्दियाती नुमाइंदे भी जीतते रहे हैं वो भी मुसलसल MQM पाकिस्तान से ही जीतते रहे हैं। मसाइल हैं जो हल होने का नाम नहीं लेते, और यहाँ के जो रिहायशी हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं और आपने किन किन इदारों के दरवाज़े खटखटाए हैं, किन किन से बात की है। तो सबसे पहले जी आप बताइएगा कि ये मसाइल कब से हैं और दीगर मसाइल जिनका मैं ज़िक्र नहीं कर सका। ये सेक्टर 2 तकरीबन जो है ये इसकी मतलब ये आबाद हुए हुए तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं। यहाँ पर अब तक जब से मैं रह रहा हूँ तकरीबन 40 साल से, उस वक्त से लेके अब तक जो है बमुश्किल 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर कुछ तरक्याती काम हुए होंगे, जिसमें सड़कें या सीवरेज का काम है। उसके अलावा लाइटिंग का काम एक दफ़ा हुआ है बस, और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कोई भी यहाँ का MNA MPA जो है वो यहाँ आने को अपनी हद तक समझता है, कभी कोई तवज्जो नहीं दी, कुछ नहीं किया। बहुत ज़ोर लगाने पे एक दफ़ा वसीम कुरैशी भाई आए, देखा, और देखने के बाद उन्होंने सीवरेज का काम कराया। हमारे इलाके में एक सेंट्रल लाइन डलवाई थी सीवरेज की, उसकी बदौलत इलाका कुंडी बना हुआ है इलाका। या जो सीवरेज के मसाइल हैं हमने ये भी देखा कि जगह जगह पानी के बहुत पुराना पानी खड़ा हुआ है। तो आपने क्या शिकायत की हैं, कंप्लेंट्स की हैं? यहाँ इस हवाले से यूनियन काउंसिल में रब्ता करते रहे हैं मुसलसल। कई मरतबा यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन वगैरह होते थे उन्होंने आगे विज़िट किया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया, काम नहीं करवाया उन्होंने किसी भी हवाले से। सड़कें हैं हमारे इलाके की, गलियों की सड़कें, सेंटर जो इंट्रेंस का रास्ता है वो ऐसा लगता है हम कच्ची आबादी में रह रहे हैं। तो इस तरह के ये तमाम हिसाब किताब है जिसकी वजह से अपने आप को बिल्कुल हम लोग एक फरसूदा इलाके में समझते हैं कि हम रह रहे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जबकि हम टैक्स भरने वाले लोग हैं, सब कुछ करने वाले लोग हैं, उसके बावजूद ही टैक्स पेयर लोग हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या मसाइल हैं और इस इलाके के? रोड की ख़राबी है। अभी आप देखें मेन रोड है, 2 मिनट चुरंगी से लेके 4J का आखिरी स्टॉप है ये। इसकी हालत देखें ज़रा, क्या सूरत हाल हुई है, कितने लोग परेशान हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो है ना, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि किसी बहू बेटी की रिश्ते के लिए कोई आता है, वो यहाँ आन के देख के गाड़ी लेके वापसी चला जाता है। वो कहता है इतनी गंदगी में वो बेचारा बैठा रहता है। आप सरजानी का इलाका देख लें, सरजानी के अंदर नया इलाका बना, लेकिन इतना खूबसूरत इलाका बना दिया जिसके अंदर जो पुराने इलाके हैं वो लावारिस पड़े हुए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि रोडों की ये होए, गटर नले, सेक्टर 2 का पार्क अपनी जगह पे बने। पार्क बिल्कुल लावारिस है, कोई कहने सुनने वाला नहीं। पार्क के बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है, उसमें 4 माली तनख्वाह ले रहे हैं। मेरे जो इल्म में आई बात है वो है 4 माली तनख्वाह ले रहे हैं। 4 माली तनख्वाह ले रहे हैं। 4 माली तनख्वाह ले रहे हैं। उसमें आज तक वो पता तो चले कि वो हैं कौन,
क्या उन्होंने कितने पौधे लगाए, कितने पानी लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। इनका कहना है कि माली तनख्वाह ले रहे हैं। अब ये इंतज़ामिया जाने के कौन से माली हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं। आप बताएं जी, इस पूरे इलाके का अहाता करें तो और क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया से? माली तो ले रहे हैं तनख्वाह, लेकिन उसके साथ साथ उसके गैस के बिल भी और बिजली का बिल भी आ रहा है उस पार्क का, और पार्क है ही नहीं। और दूसरा ना, इस यहाँ पूरे इस सेक्टर में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। जैसे शाम होती है उसके अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। और लावारी से लगा, यहाँ पे पोल नहीं लगाए इन्होंने पोल नहीं लगाया। 2 मिनट चुरंगी से ले गया, अभी तक पोल उन्होंने लगाए वहाँ तक 4G आलमी तक। ये यहाँ से ले गया और यह जो आगे तक जा रहा है ये लावारी से इलाका है, इस पर कोई सुनाई नहीं है। तो बिल्कुल अहले मोहल्ला का यही कहना है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी इस इलाके में तकरीबन कोई 30-35 साल से रह रहा हूँ, और कुछ अरसे से हम यूथ जो है वो मिल के अपनी मदद आपके तहत इस इलाके को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। 12 हमने इस हवाले से MNA MPA दोनों को रब्ता किया, मैसेजेस के थ्रू भी किया, जाके मिले भी पर्सनली, और उन्होंने हमें सिर्फ ये दिलासा दिया कि अच्छा जी हम आप विज़िट करेंगे और इस मसले को ज़रूर हल करेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल से इस बात को भी 6 महीने हो गए और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। पीछे आप अगर देखेंगे तो हमारे ग्राउंड के साइड पे कुछ दरख्त नज़र आएंगे, वो सारी यहाँ की यूथ ने अपनी मदद आपके तहत चंदा करके और उस ग्रीन बेल्ट को कायम किया है। और उसको मसाइल जो हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे और क्या होने चाहिए? बिल्कुल मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि खुदारा अपने इस इलाके को, जहाँ से उन्होंने वोट लिया है, और जब वोट लेने के टाइम पे वो रोज़ाना चक्कर लगाते थे और उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा भी इस इलाके को नहीं देखा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ वो आएँ और इस इलाके का विज़िट करें। और अभी आप देख रहे हैं कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये मेन शाहरा है इस इलाके की, और इसका ये हाल है कि पिछले 10 साल से ये कचरा कुंडी बनी हुई है, और इस पर कारपेटिंग तो बहुत दूर की बात, सफाई भी कोई नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कचरा कुंडी बन गई हैं शाहराहें, कारपेटिंग तो दूर की बात, कोई सफाई भी नहीं करता, और इसी तरह की सूरत हाल इस इलाके की है। और लोगों का कहना है कि पार्क्स की अगर बात की जाए तो बिजली के बिल भी आ रहे हैं, माली भी अपॉइंट हुए में हैं, मगर मैदानों और पार्कों का भी बुरा हाल है, सफाई का भी बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम भी दरम बरम है। तो नॉर्थ कराची सेक्टर 2, सेक्टर 3, 1A2, 1A4 का ये जो इलाका है, और यहाँ से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और अगर आपके भी इलाकों में कुछ मसाइल हों तो टाइम्स ऑफ कराची का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, तो हमें आगाह कीजिए और टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए।